नमस्कार साथियों, तो आज हम डिस्काउंट के कुछ सवाल हैं जो कि ये काफ़ी पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो जैसा कि ये पहला ही प्रश्न है डिस्काउंट का कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ़्त मिलती हैं, तो ईसा को कितने परसेंट की छूट मिली? ऐसे ही जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं तो उस पे लिखा रहता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री, कुछ भी लिखा रहता है, जैसे बाय 3 गेट 1 2। तो अगर ऐसा लिखा रहता है, आप मॉल में जाते हैं, कहीं दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है मॉल में, ठीक है? आप कहीं भी मॉल में चले जाइए तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 2 खरीदने पर 1 फ्री पाएँ, 2 खरीदने पर 4 फ्री पाएँ, ऐसे लिखा रहता है। तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपको कितने परसेंट मिला है फ़ायदा, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है? तो आप लोग मतलब ये तो अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसा लिखा है दुकान में, तो आपको तो मालूम भी होना चाहिए कि हमें कितने परसेंट का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे ये है कि 7 वस्तुएँ खरीदने पर 2 वस्तुएँ मुफ़्त मिलती हैं, तो छूट बताइए कितना का वो छूट दिया तुम्हें, ठीक है? और ऐसे यही है हमारे कुछ क्वेश्चन, तो मैं देखिए पहले बता रहा हूँ। एक होता है हमारा एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी आप तो दुकान में जाते हैं, खरीदते हैं कपड़े तो उसमें मोल भाव कर लेते हैं, लेकिन जो मॉल में होते हैं वहाँ पे मोल भाव आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस पे क्या होता है एमपी यानी मार्केट प्राइस लिखा होता है, अंकित मूल्य उस पे छपा होता है। अगर उस पे डिस्काउंट रहेगा तो वो आपको फिक्स ही देगा, आप उसको ₹1 ना ज़्यादा ना कम, ऐसे ही होता है। वहाँ पे लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा चिन्ह एमपी प्राइस, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं। उस पे लिखे रहेगा ₹100 का सामान, ₹5 का सामान, ₹10 का सामान। मान लीजिए कोई ₹100 का सामान है, उस पे लिखा गया है, वो कह रहा है कि इस पे आपको 20% का डिस्काउंट इस पर है, तो आपको सामान कितने में मिलेगा? 100 का 20% 20 होता है, तो ₹20 का छूट मिल जाएगा, तो आपको सामान वो मिलेगा ₹80 का, यानी वो जो सेल करेगा दुकानदार आपको, वो ₹80 का करेगा और वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए, उसके लिए वो तो ₹80 सेलिंग प्राइस हो गया और आपके लिए जो होगा वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो जिस दाम पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही, तो यहाँ पे दिया है, जैसे-जैसे समझ लिए फिर से। जैसे मैं आपको पहला ये वाला सवाल बता दे रहा हूँ कि 7 वस्तुएँ खरीदने पर 2 वस्तुएँ मुफ्त पाएँ, तो इसमें टोटल जैसे ऐसे समझिए कि 7 7 जूते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल 7 जूते हैं और सभी का दाम ₹1-1 है, ऐसे समझिए बस। एक-एक समझिए कि सातों जूतों का दाम, प्रति जूतों का दाम ₹1-1, यानी 1 जूते का दाम ₹1 तो 7 जूतों का दाम ₹7। फिर इसने कहा कि 2 वस्तुएँ मुफ़्त मिलती हैं, तो 7 की जगह हम 1 2 और ले लेते हैं, तभी ना मार्केट प्राइस बनेगा। तो देखिए, वो जो एक व्यक्ति आता है खरीदने, ठीक है? तो कह रहा है कि भाई 1 जूता ₹1 का है, तो ये टोटल जूते हो जाएँगे ₹9 के। तो उसने कहा तुम तो मेरे दुकान पे हमेशा आते रहते हो, तो एक काम करो कि तुम 7 तो ले ही जाओ और 2 हमसे फ्री लेके जाओ, ठीक है? ऐसा समझिए। तो एमपी कितना हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस, यानी उसको बेचना था कितना? 9 बेचना था। ये देखिए 9 जूते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जूते हैं, तो वो 2 तो फ्री दे गया। लेकिन 2 फ्री देने पर उसका पहले मार्केट प्राइस कितना होगा? उसका मार्केट प्राइस होगा 9, ₹9 होगा, क्योंकि एक-एक जूतों का दाम ₹1-1 है, तो 9 जूतों का दाम ₹9। लेकिन उसने कहा, उसने 2 छूट दे दिया, यानी 2 तो कट गए। उसको बेचना था, उसका जो प्राइस था वो 9 ही था, अंकित मूल्य 9 ही था, लेकिन वो 2 आपको छूट दे गया, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? वो बेचेगा कितने में? बेचेगा कितने में पहले ये बताइए? ₹9 की चीज़ थी टोटल, तो बेच दिया तो ₹7 हो जाएगा, सीधी-सी बात है। वैसे ही, तो देखिए जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट कितने का दिया और अंकित मूल्य कितना है गुणे 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो देखिए 7 वस्तु है और 2 का डिस्काउंट है, यानी 2 का डिस्काउंट, 2 वस्तु फ्री में मिल रही है, तो 2 हो गया, ₹2 मान सकते हैं या 2 चीज़ें मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे छूट पूछा है। और 7 वस्तु है और यहाँ पे 2, तो टोटल मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 9। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 200 बटे 9%, यानी 22 सही, 2/9% इसका राइट आंसर होगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, एमपी और सीपी। तो देखिए 7 वस्तु और 2, तो टोटल मार्केट प्राइस कितने का था? 9 का था। लेकिन जब उसने 2 वस्तु छूट दे दी, तो वो बेचेगा कितने का? ₹7 का, सीधी सी बात है।
कोई वस्तु 7 यहाँ पे लिखा है ना कि 7 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त मिलती है, तो वो टोटल मार्केट प्राइस कितना था? 9 ही रुपये तो था, 7 + 2 9, उस पे 2 की छूट दे दी, यानी वो बेचा होगा 7 रुपये का। तो देखिए 9 का चीज़ 7 में बेचा तो कितने का डिस्काउंट? 2 का डिस्काउंट कितने पर? मार्केट प्राइस पर 9 पर, यानी गुणे 100। डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 22 से 2/9% आ जाएगा, 200/9%। ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब जैसे एक हाँ ये क्वेश्चन है कि देखिए 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं, तो ईसा को कितने % की छूट मिली? तो देखिए मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट तो हम निकाल लेंगे। देखिए 24 चूड़ियाँ यहाँ पे है, 6 चूड़ियाँ यहाँ पर है, तो टोटल 30 चूड़ियाँ का अंकित मूल्य था, लेकिन उसने बेचा कितना? 24 चूड़ियों खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियों के बराबर मतलब मुफ्त मिलती हैं, तो 30 का था, उसने 6 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितना का? 24 का ही तो बेचेगा। तो वैसे हो गया। तो देखिए इसको काटेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 5 4 का रेशियो आ गया। 1 का डिस्काउंट किसके ऊपर? मार्केट प्राइस यानी 5 के ऊपर गुणे 100, तो हमारा 20% आ जाएगा। ऐसे ही नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट का जितने का मिला, 6 का डिस्काउंट मिला, मार्केट प्राइस कितना है? 24 × 6 = 30 का, 30 गुणे 100, तब भी 20% आ जाएगा। तो अब कई तरीके। अगला प्रश्न देखें, ऐसा ही कहो कि 3 वस्तुएं खरीदने पर हमें 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो छूट % हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले मार्केट प्राइस कितना होगा? 3 वस्तु यहाँ पे, 2 वस्तु यानी टोटल कितने मार्केट प्राइस है? 5, और बेचेंगे कितने पे? 3 वस्तु खरीदी, यानी वो 3 वस्तु उसने खरीदा, यानी उसका सेलिंग प्राइस तो होगा ही 3, ठीक है। और कितने का? देखिए 5 की वस्तु 3 पे बेची, यानी कितने का डिस्काउंट? 2 का डिस्काउंट किसके ऊपर? मार्केट प्राइस यानी 5 के ऊपर गुणे 100। तो देखिए भाग करेंगे तो 20 दूना 40, यानी 40%। इसका राइट आंसर यही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। या तो इसको सीधा कर सकते हैं, डिस्काउंट % क्या होता है? डिस्काउंट कितने का है? यानी 2 का मुफ्त बटे मार्केट प्राइस कितना है टोटल? 3 और 2 5, यहाँ पे गुणे 100, तब भी 40% आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ता है। अगला यहाँ एक और देखें, 2 वस्तुएं खरीदने पर 2 हमें मुफ्त मिलती है, सीधी सी बात है 50% होगा। सॉरी यार, नहीं, अच्छा सही है। 2 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, यानी मार्केट प्राइस टोटल क्या होगा? 2 का डिस्काउंट किसके ऊपर? 2 और 2 4 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी करना था, या तो रेशियोस कर सकते हैं ऐसे, MP और SP। MP का रेशियो कितने का? 2 और 2 4 की टोटल वस्तु है, बेचे कितने पे? 2 पे, तो 2 का डिस्काउंट 2 पे, यानी सीधी सी बात है 50% हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।